अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी जो है वो 7 बज चुके हैं और अब हम यहाँ पहुँचे हैं जनाब सैयद मोहम्मद के रोज़े पर। अभी एंटर होते हैं यहाँ पे वुमेन एंट्रेंस एंड सर्चिंग है। सर्चिंग के बाद हम यहाँ से एंटर होते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। ये इनका दाखिली रास्ता है वुमेन के लिए और बैक साइड से जो है वो मर्द हजरात के लिए था। यहाँ से एंटर होते हैं। अभी चूँकि हम बहुत ही अर्ली यहाँ पे आ गए हैं तो ये सारा बाज़ार क्लोज़ है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ लास्ट टाइम हम जब अरबईन पे आए थे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 11 या 12 बजे के करीब पहुँचे थे। तो ये सारा बाज़ार, यहाँ पे फ्रूट, यहाँ पे कपड़े, टॉयज़ और तबर्रुकात, बहुत बड़ा ये पूरा एक जो है वो उनका सिलसिला है। यहाँ पर पूरी इन्होंने मार्केट टाइप बनाई हुई है, सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और अभी हम क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी 7 भी नहीं बजे हैं, 6:40 का टाइम है, तो इस वजह से शॉप क्लोज़ है। अभी इसके बिल्कुल सामने राइट साइड पे जो है वो एक दफ़ा फिर वुमेन एंट्रेंस एंड सर्चिंग है, तो वहाँ से सर्चिंग के बाद मैं बाहर आपको दिखाती हूँ मेन गेट। ये गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ये कंटिन्यूस यहाँ से जो है इन्होंने, आपको कुछ पता चल रहा होगा कि पानी की हल्की सी उन्होंने वो चलाई हुई है। ये अब यहाँ से एंट्रेंस है। अभी एक टाइम वन टाइम और यहाँ पे अभी सर्चिंग करवानी है। मैं भी अभी ये इसका एंट्री गेट है। अभी तफ्तीश के बाद हम इस साइड से आए हैं। अल्लाहुम्मा अज्जल वली फरज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अभी यहाँ पे काम हो रहा है, तामीरात हो रही हैं गुंबद की, आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी एक इनकी दूसरी साइड है, वहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर वहाँ पे जा पाई मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वहाँ भी इसकी बैक साइड पे भी एक मार्केट है और इसके बिल्कुल राइट साइड पे जो है अभी तबर्रुकात का सिलसिला शुरू होगा। अभी शरीफ की ज़ियारत करते हैं, पहले इज़्न दखूल। अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज सैयद मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वजिल फरजहु। आपने लक़ब एंट्रेंस पे देखा बाबुल हवाइज। यहाँ पर इस कदर मौजज़ात होते हैं, यहाँ पर इस कदर मन्नतें पूरी होती हैं कि अच्छा। तो मोमिन कराम, सैयद मोहम्मद का थोड़ा सा तारुफ मैं आपको बता दूँ कि ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी मैंने अभी आपको ज़ियारत करवाई है सामना में, उनके ये बड़े बेटे थे सैयद मोहम्मद, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े भाई थे। तो चूँकि बड़े भाई थे तो लोगों का मानना था कि इमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद जो इमाम बनेंगे या उनके बाद जो इमाम बनेंगे वो सैयद मोहम्मद बनेंगे। लेकिन चूँकि इनकी हिस्ट्री एक तवील हिस्ट्री है कि इमाम सैयद मोहम्मद जो है वो बहुत ही नेक सीरत और बहुत ही आबिद ज़ाहिद और बहुत ही इबादत गुज़ार थे। तो लेकिन चूँकि इमाम नकी की ज़िंदगी में ही
सैयद मोहम्मद का इंतकाल हो गया था, तो फिर उन्होंने ही ऐलान किया था इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इमामत का। तो इस वजह से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम बने। लेकिन इमाम नकी के बड़े बेटे यही थे सैयद मोहम्मद। और यहाँ पर लोगों की, आपको भी मैंने दिखाया कि बाहर बाबुल हवाइज इनके लक़ब के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर हज़ारों लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, हज़ारों लोगों की। और हर साल यहाँ पर बकरे की मन्नतें, बकरे के बहुत चढ़ावे आते हैं, मतलब बकरे की मन्नत यहाँ पे बहुत मानी जाती है। इसके पीछे भी एक वाक़या है जो मैं आपको बताती हूँ कि अभी वो मकाम मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर ये गोश्तबंद जो हैं वो ज़िबा भी किए जाते हैं, और उनकी लंगर न्याज जो है वो मुसलसल एक सिलसिला जारी है, जो कि जितने भी ज़ायरीन आते हैं तकरीबन वो इस यहाँ पे जो है वो हदियतन पेश करते हैं। ये वो मकाम है जहाँ अभी कुछ देर के बाद जो है वो आप देखेंगे बड़ी रौनक होगी, और यहाँ एक फुल एहतमाम होता है प्रॉपर, और ज़ायरीन आते हैं और लंगर न्याज यहाँ पे एक सिलसिला है जो चलता रहता है दिन भर। सैयद मिर्ज़ा खुरासानी जो कि सामरा में आयमा के रोज़ों के खादिम थे, वो बयान करते हैं कि अबू जाफ़र एक रोज़ सैयद मोहम्मद के रोज़े पर मौजूद थे, और उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो उनके रोज़े में दाखिल हो रहा है, लेकिन उसका एक हाथ जो है वो गर्दन के पीछे है, और इस अंदाज़ में है कि वो आगे नहीं कर पा रहा। तो अबू जाफ़र ने उठे और उसके पास गए और उससे पूछने की कोशिश की कि तुम्हारे ये बाजू पीछे क्यों हैं गर्दन के, और तुम्हें क्या मर्ज़ है। तो उसने बयान किया कि एक रोज़ मैं अपनी बहन के घर गया, तो उनके सहन में एक गोश्तबंद मौजूद था जिसको देखकर मेरा दिल किया कि मैं इसे ज़िबा करूं। वो कि मेरी बहन की इजाज़त नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं उसको ज़िबा करूं, और लेकिन फिर भी मैंने उसकी इजाज़त के बगैर उसको ज़िबा किया, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि ये गोश्तबंद मैंने सैयद मोहम्मद की नज़र है और तुम इसको ज़िबा मत करो, लेकिन मैंने उसकी इजाज़त के बगैर उसको ज़िबा कर लिया। 3 दिन के बाद कहा कि मेरे हाथ पर फालिज का अटैक हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन यह हाथ बिल्कुल नाकारा ही होता जा रहा है। तो रिवायत में है, वो बयान करते हैं कि फिर मैंने उससे वजह जानी, तो उसने कहा कि अब मैं यहाँ पर आया हूँ। कहते कुछ देर के बाद जो है वो उसने कहा कि मैंने सैयद मोहम्मद, मैं पशेमान हूँ अपनी गलती पर, और यहाँ पर मैं नजराना लेकर आया हूँ सैयद मोहम्मद के रोज़े पर। तो कुछ देर के बाद वो कहते हैं कि वो अपने साथियों के साथ रोज़े में दाखिल हुए और गिरिया जारी बढ़ा। तो कुछ देर के बाद वो कहते हैं कि मैंने देखा कि उसका हाथ हरकत करने लगा, काम करने लगा, और उसने फिर सजदा शुक्र अदा किया। और अब वो हर साल जब तक उसकी हयात थी गोश्तबंद जो है वो सैयद मोहम्मद की राह में नजराना पेश करता था। तो ये रस्म तब से ही चली आ रही है। लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नत मानते हैं, और इतने मौजज़ात यहाँ पर होते हैं, इतने मौजज़ात होते हैं यहाँ पर। और ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मन्नत मानी होती है कि हम हर साल चढ़ाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो जो उनके अजीज़ व अक़रबा या उनके कुछ जानने वाले आते हैं यहाँ पर, तो वो उनके हमरा जो है वो नजराना पेश करते हैं। अब हमारी बस आ चुकी है, अब हम इसमें बैठेंगे, सवार होना है, क्योंकि आगे हमने निकलना है कासमैन के लिए। अब इस वक्त दिन के 9 बज रहे हैं और हम कासमैन पहुँचे हैं अभी, 2 शहज़ादों की नगरी में, जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जिनका आप देख रहे हैं सामने रोज़ा मुबारक। अभी यहाँ से तफ्तीश होगी, और अभी कुछ ग्रुप्स के लोग भी कह रहे थे कि यहाँ से एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस पे मोबाइल ले लेंगे, देखते हैं कि इस एंट्रेंस पे लेंगे या नेक्स्ट एंट्रेंस पे लेंगे। तो मैं साथ के साथ आपको दिखाती हूँ। ये दोनों एंट्रेंस जो है वो जेंट्स की हैं।
लेडीज़ एंट्रेंस जो है वो इससे आगे है। ये भी रिजाल है। चेकिंग के बाद जो है वो तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये मोबाइल लेके जाने दे रहे हैं। कुछ सिक्योरिटी की वजह से इन्होंने ये प्रिकॉशंस हैं इनकी। अदरवाइज़ पहले लास्ट टाइम मैं आई हूँ तो वो बिल्कुल लास्ट वाले गेट पे जहाँ पे बिल्कुल इमाम के हरम में दाखिल होते हैं वहाँ पे ले लिया जाता था। अभी देखते हैं कि ये इनकी लेडीज़ एंट्रेंस है। अच्छा, अभी अंदर से हम बाहर आ गए हैं। चूँकि मैंने आपसे कहा था कि हमें बताया गया है कि यहाँ पे फ़ोन ले लिया जाएगा, तो वो वैसे ही हुआ। चेकिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि ये अमानत में आप सबमिट करवाएं और ये अंदर नहीं जा सकता। चलें, दुआओं का सिलसिला है आप सबके लिए। मैं बहुत दुआएं करूँगी मौला आप तमाम तर की जायज़ दिली हाजात पूरी हों, वरना मैंने आपको अंदर से इस ज़रिए मुताहर की भी ज़ियारत करवानी थी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।